अब आपको लिए चलते हैं लाड़काना, जहां पर बासर अफराद के थानेदार के सामने एएसआई पर तशद्दुद का वाक़या सामने आया है। थाना वलीद का एसएचओ तमाशा देखता रहा। एएसआई ने 2 अफराद को शराब की बोतलों समेत गिरफ्तार किया था। जराए का कहना है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा जुल्फ़िकार जकरानी ने एएसआई पर न सिर्फ तशद्दुद किया बल्कि मुल्ज़िमान को भी थाने से छुड़ा ले गए। पीपी रहनुमा जुल्फ़िकार जकरानी ने एएसआई की वर्दी भी फाड़ दी। शिकायत पर एएसआई असगर मुगेरी का तबादला दूसरी जगह कर दिया गया, जिस पर एएसआई असगर ने दिलबर्दाश्ता होकर खुदकुशी की कोशिश की। डीआईजी ने वाक़े का नोटिस लिया है। मुतासर एएसआई ने बात करते हुए क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। होटल के सामने उधर हमारा ड्यूटी था, मैं इंचार्ज था। मैं तो चेकिंग करा, 2 आदमी आए मोटरसाइकिल पर, मैंने उसको शराब सूदी पकड़ा, उसके थाने में ले गया। उधर एसएचओ बैठा था, एक सियासी आदमी बैठा था। उसने कहा हमारा आदमी क्यों पकड़ा? मैं शराब से पकड़ा है, ये गुनाह कर रहा था। नहीं छोड़ो, मैं कानून से कोई ऊपर नहीं है। उसने आया, हमको ठूसा मारा, लत्ता मारा, हमारा वर्दी उसने फाड़ दिया। इधर हमको गिरेबान से पकड़ा, हमारा वर्दी भी फूल भी तोड़ दिया। इधर भी से हमारा गिरे पकड़ा, मारा, जूता लत्ता मारा। एसएचओ खामोश था। एसएचओ ने बोला तुम निकल जाओ, ये सियासी आदमी है, इसका इज्जत है, तुम कौन होते हो पुलिस वाले? सही मेरे ये बेइज्जती हुआ। हमने तो चोरों डाकू को पकड़ा, हमको इंसाफ तो नहीं मिला। हमने एसएचओ ने हमारा ऊपर रिपोर्ट निकला, मैंने भगत साहब को भी व्हाट्सअप किया, उसको भी बताया। फिर भी हमारा आज ट्रांसफर हो गया तीसरे थाने पर। हमारे वर्दी का ये आज ही साहब वर्दी पहनते हैं, डीआईजी एसपी पहनता है, वो तो सही हमको सुनता ही नहीं है, बस वडेरों का चलता है। हम क्या करें? छोटे हमारा जो एसएचओ है या डीएसपी वो तो कमदारी करता है सर, हमसे जुल्म है। 32 साल हमारा नौकरी किया पुलिस में, सिपाही से हम एएसआई बना, कभी हमसे अभी नहीं हुआ, अभी हुआ हमसे। मैं आपसे अपील करता हूँ हाथ जोड़ के, हमारे साथ इंसाफ करो। नहीं किया मैं घासलेट लेकर आपको जलाऊंगा बीट पाकिस्तान चौक पर। ये बड़ा जुल्म है। हमने तो अमन काम किया, डाकू चोरों को हम पकड़ा, हमको ये सुलह हुआ, ये कहाँ से इंसाफ है? एएसआई का क्या कहना था आपने सुना? उसने कहा कि 32 साल हो गए मुझे यहाँ पे सर्विस करते हुए। इसी वाले से मजीद बात करेंगे। बाबू इकबाल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। बाबू ये बताएगा कि क्या कोई जंगल का कानून है यहाँ पर कि एक एएसआई को एसएचओ के सामने मारा पीटा जाता है, बजाय ये कि वो लोग जो कि शराब की बोतलें लेकर आए उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता? एएसआई का तबादला कर दिया गया। हाँ देखिए, ये वाकया हुआ है, इस किस्से को तकरीबन 24 घंटे तो उससे ज्यादा हो गए गुजर चुके हैं। इसने जो ये सुसाइड करने की धमकी दी उस पर भी अमली तौर पे काम किया। जब रात को 12 बजे के बाद इंक्वायरी अफसर इस वाकये की इंक्वायरी करने आया, जो एसएसपी ने एएसपी को सरबराह बनाया था, वो आया तो वो इंक्वायरी के दौरान ही जो है ना, वो पहले ही कुछ जहरीली चीज या कोई ऐसी चीज मरने के लिए खा के आया था कि वो बयान देते हुए ही जो है ना एकदम गिर गया। और उसे फिर फौरी तौर पे इंक्वायरी के दौरान ही जो है ना सुबह 4 बजे के करीब जो है उसे ले जाया गया अस्पताल और उसको फिर स्टेमक वगैरह वॉश करके उसे घर रवाना किया। अब जहाँ ये बात आती है कि ये उसने मतलब खुद इस बात का क्लेम किया है, वो डिपेंड तो करता है देखें ना मौजूदा अफसर पे या इन पे। उन्होंने इंक्वायरी अफसर एक लगा दिया था, इसका ट्रांसफर कर दिया था। अब ये पहले माजी में जो जिसके ऊपर इसका मुबैना इल्जाम है कि इसने तशद्दुद किया, वो पहले झेली तंजीम का ओहदेदार रहा है और अब भी एक्टिव वर्कर है। अच्छा, ये जिस शख्स ने तशद्दुद किया है इस एएसआई पर, इसका क्या बैकग्राउंड है और क्या ताल्लुक है इसका सियासी पार्टियों से? देखें, ये स्टूडेंट तंजीम में ओहदेदार था और जब ये सारी तंजीमें तोड़ी गई तो उस हवाले से जाहिर है उसका भी जो है वो ये ओहदे सारे खत्म हो गए। लेकिन इस वक्त भी उसे एक बहुत ज्यादा एक्टिव कारकुन पीपल्स पार्टी का तस्लीम किया जाता है और उसकी जितनी आला क़यादत है उनके वो काफी नजदीक है। यहाँ लाड़काना में जितनी भी आला क़यादत मौजूद होती है वो उसके नजदीक है और उसने ये सारा कुछ जाहिर है इसी वजह से किया। इकबाल हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। खुर्रम, ये वाकया सामने आया है जिसमें एक एएसआई पर शराब की बोतलें रखने वाले मुल्जिमान को पकड़ने की सजा के तौर पे उसे एसएचओ के सामने थाने में घुसकर मारा गया है, उसकी वर्दी फाड़ी गई है। आपकी राय जानना चाहूंगा।
जनाबे आला, ये हालात पूरे सिंध के अंदर आज नहीं बड़े जमाने से हो रहे हैं। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई चीज रिपोर्ट हुई है और सामने आई है। ये सारे जियाले तो भरे में पुलिस के अंदर भी इनके। इसमें अगर लेट से कि कोई शख्स ऐसा खड़ा हो जाता है और वो किसी नाजायज बात के ऊपर आवाज उठाता है तो उसको इसी तरीके से मारा पीटा जाता है। ये तो गैरतमंद इंसान था जो कि खड़ा हुआ, जो एसपी के खिलाफ खड़ा हुआ, जो मौजूदा इंतजामिया के खिलाफ खड़ा हुआ, जिसने हुकूमत सिंध के खिलाफ बात की। नहीं तो जुर्रत किसकी होती है? जबान काट दी जाती है जनाब, हाफ फ्राई कर दिया जाता है, फुल फ्राई कर दिया जाता है, लोगों को दुनिया से बाहर भेज दिया जाता है। हम अब देखें ना कि अब बात ये कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये लाताल्लुकी का इज़हार हो जाएगा। ये समझ में नहीं आ रही कि अगर इनके अपने शहर लाड़काना में कानून की ये सूरत हाल है, थानों की सूरत हाल है, तो ये बाकी पूरे सिंध में क्या करवाएंगे? नहीं देखें, हर चीज लड़काना से तो शुरू होती है। क्या हम भूल गए जब कुत्ते बच्चों को काट रहे थे तो यहाँ पे दवाइयां नहीं मिल रही थी, बच्चे मर रहे थे, एड्स से बच्चे लड़काना में मर रहे थे। कौन सी ऐसी चीज है जो लड़काना से नहीं शुरू होती? ये तो हमारे लिए मिसाल है जो हम देखते हैं रोजाना की बुनियाद के ऊपर। आप अपनी टीवी चैनल्स पे एयरवाई दिखा रहे होते थे क्या क्या आफतें यहाँ पे लोगों के ऊपर सुबह सिंध में आके टूटी हुई है। इनको होश ही नहीं है फर्जंदे जरदारी को, ना इनके चीफ मिनिस्टर को। आप पूरे सिंध में देखें ना, हर गली के कोने के अंदर एक शराब खाना खुला हुआ है। मेरे घर के 10 कदम के ऊपर जो ना आपको 12 कदम के ऊपर 2 जो है शराब खाने मिलेंगे। ये काम है इनके एक्साइज मिनिस्टर का, मुकेश आवरा साहब का। और क्या काम है? सारा दिन यही करते रहते हैं। खुर्रम, जिस पुलिस के ऊपर अटैक हो जाए, जिस पुलिस की वर्दी फाड़ दी जाए, जिसको उसके थाने में घुसकर तशद्दुद का निशाना बनाया जाए और मुल्ज़िमान छुड़ा के ले जाए जाएं, वो पुलिस लोगों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेगी? देखिए सर, सबसे पहले तो इस होम मिनिस्टर को फौरी तौर पर रिजाइन करना चाहिए। उसके बाद आईजी साहब की जिम्मेदारी है कि फौरी तौर पे जो लोग जिम्मेदार हैं, चाहे वो एसपी है, चाहे वो एसएचओ है, उसको फौरी तौर पे गिरफ्तार करें, इनके खिलाफ केस चलाएं, इनको फारिग करें। देखिए, अगर आप मिसाल नहीं बनाए, ये पुलिस हमारी शहीद हो रही है, ये पुलिस अब हमारी जो है अपनी जानें कुर्बान कर रही हैं। क्या कुछ इस पुलिस ने हमारे लिए नहीं किया है? और एंड ऑफ द डे एक पुलिस ऑफिसर अगर किसी गलत बात के ऊपर आवाज उठाता है तो उसका सलूक होता है, ये किसी भी हाल में एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं समझता हूँ कि की जो है वफाक भी उसकी जवाब दे, तो वफाक को भी इसका नोटिस क्या देना आप चाहिए। इस हवाले से फ्लोर ऑफ द हाउस पे आवाज उठाएंगे? सर, फ्लोर ऑफ द हाउस आवाज भी उठाएंगे और इनके खिलाफ करारदाद भी जमा कराएंगे। सही, बहुत शुक्रिया जी। खुर्रम शेर ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद थे, साथ में हमारे साथ हमारे नुमाइंदे बाबू इकबाल मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। निहायत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया लाड़काना में, जहां पर एक पुलिस थाने में एसएचओ के सामने एएसआई को मारा गया, बुरे तरीके से मारा गया। और उसके बाद जब एएसआई आके जब अपना मुकदमा रिपोर्ट करने के लिए आया तो उस वक्त भी उसने कोई ऐसी, जैसे हमारे रिपोर्टर में बता रहे थे कि उन्होंने कोई ऐसी जहरीली अद्वियात खा ली थी जिसके बाद उनका स्टमक वॉश कराया गया, बिकॉज ही वाज सो डिसहार्टेंड, जो उसके साथ उसी के थाने में किया गया। 32 साल से वो सर्विस दे रहा है। इस दौरान हम राब्ता करते रहे कि पुलिस हुक्काम से उनका मौक़िफ़ जान सके, लेकिन अभी तक उनसे राब्ता नहीं हुआ और न ही उन्होंने हमारे राब्तों का जवाब दिया है। ये वाक़या लाड़काना में पेश आया है, जहां पर एक थानेदार के सामने एएसआई पर तशद्दुद किया गया है। थाने में घुसकर एएसआई की वर्दी फाड़कर मुजरिमान को छुड़ाया गया है।